अनिल जी, आपसे सवाल है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी देखती है इस 30 दिन के कार्यकाल के मुख्यमंत्री के? देखिए, अभी आपने एक बात बोली थी कि इन्होंने काफी सारे कार्य किए हैं। कार्य हम्म। किए नहीं हैं, कार्यों का शिलान्यास करना शुरू किया है। हम्म। और ऐसा कोई नया काम पहली बार नहीं हुआ है। जब से 7 साल से मोदी जी आए हैं, जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्यों में वो घोषणाएं की बाढ़ लगा देते हैं। हम्म। और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, वो घोषणाएं और वो सारे वादे सब खत्म हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं। हम्म। उनकी कोई मालूम नहीं होता कि कौन सी घोषणाएं की गई थी और कौन सी घोषणाएं शुरू हुई थी और हम्म। कौन सी घोषणाओं पे काम चल रहा हम्म। था और कौन सी घोषणाएं तो बिल्कुल भूल गए हैं। हम्म। ये पिछले 7 साल से केंद्र सरकार ने पूरे राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, उनके साथ मिलकर के लोगों का गुमराह करने का काम इस प्रकार से उन्होंने शुरू किया हुआ है। हम्म। तो इसमें कोई नया काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये भी हमारी हनी जी ने कहा कि जो 3,000 रुपए मिलने वाली बात उन्होंने बोली, हम्म। तो अभी अगर आप सही से आंकड़े मालूम कर लें पूरे देश में, तो 2,000 रुपए जो किसानों को मिलने मिलने की बात पिछले 2 साल पहले कही गई थी, हम्म। उसमें कितना गुमराह देश के किसानों को किया जा रहा है, किस तरह हम्म। से वो हो रहे हैं और किस तरह से उनको नहीं मिल रहे हैं, पहले इसी का जांच ले लें। ये तो बहुत बड़ी हम्म। बात है कि उनको आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हम्म। उत्तराखंड में। हम्म। तीसरी बात, अभी जब आप ये भी कहते हैं कि बिजली फ्री नहीं दे पाएंगे और उसके बाद ऊपर से आप 3,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आप दूसरी तरह से उसको देने का काम कर रहे हैं। हम्म। तो या तो आप स्पष्ट कर दें कि आप बिल्कुल भी किसी चीज को आप किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं देना चाहते प्रदेश की जनता को, और अपने हिसाब से तो जो करना चाहेंगे उसको सही कहेंगे, हम्म। लेकिन दूसरे हिसाब से नहीं करना चाहेंगे। हम्म। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी मुख्यमंत्री जी बने हैं, उनको ठीक है, वो पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले अच्छा बोलते थे, खूब बोलते थे। हम्म। अब उन्होंने अपने आप को कम बोलना शुरू कर दिया है। शायद उनको ऊपर से आदेश आया होगा जब हम्म। त्रिवेंद्र जी की वजह से, कि उन्होंने जो बहुत बोल करके इमेज खराब की है, उस हम्म। इमेज को डैमेज उसको कंट्रोल करना है। आज स्थिति ये है कि वास्तविकता में पुष्कर धामी जी को भी पीछे करके उनके सपोर्ट में अनिल बलूनी जी को लाने का प्रयास किया जा रहा है। हम्म। यानी कि एक प्रकार से पुष्कर धामी जी को भी उन्होंने मान लिया है कि इनसे नैया पार नहीं होने वाली हम्म। है। और युवा होने का यदि ये फायदा मिलता है कि उससे रोजगार मिलेंगे, तो मैं कहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चे कोई अध्यक्ष वगैरह हो, कम उम्र के हो, उनको आप मुख्यमंत्री बना हम्म। दीजिए ना, यदि उससे गारंटी मिलती हो कि रोजगार मिलेंगे। हम्म। तो रोजगार मिलने का काम होता है एक रोड मैप मिलना, एक उसका एक आपके पास विजन होना, एक तैयारी होना। और अगर मान लिया आप हर काम पूछने के लिए दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से आपको जो गाइडलाइन मिलेगी उसके हिसाब से काम करेंगे, तो मैं हम्म। समझता हूं वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो हम्म। उसमें धामी जी हो, चाहे त्रिवेंद्र जी हो, तीरथ जी हो, वो उत्तराखंड का भला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक विचार होना बहुत जरूरी है।